हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ में। आई होप आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, आपके पार्टनर की हीलिंग जर्नी कहाँ तक पहुँची है? ठीक है, क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो जल्दी हील हो जाती है, वो जल्दी अवेकन हो जाती है। और जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है उसको थोड़ा टाइम लगता है हील होने में भी और इस कनेक्शन को पहचानने में भी। तो अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो तो ऑफकोर्स आप फेमिनिन एनर्जी हो और आप जल्दी अवेकन हो चुके हो, और आपके पार्टनर है जो कि मैस्कुलिन एनर्जी है, तो उनको थोड़ा टाइम लग रहा है हर चीज़ में। ठीक है, तो हम देखते हैं वो उनकी हीलिंग जर्नी कहाँ तक पहुँची और कितने उनको लेसन लेने हैं या उनको हीलिंग में कितना टाइम लगेगा। वैसे आप उनकी हीलिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प करते हो, क्योंकि आप जल्दी अवेकन हो चुके हो, तो आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप उनको समझा सकते हो। ठीक है, तो और आप उनके बदले की हीलिंग जर्नी भी कर सकते हो, उनको मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, उनकी तरफ से सब कुछ काम आप कर सकते हो। बट कुछ प्रोग्रेस है वो उनको सेल्फ प्रोग्रेस होता है। तो देखते हैं कि वो कहाँ तक उनकी हीलिंग जर्नी पहुँची और उनकी लाइफ में ये ऑब्स्टिकल वो कैसे क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि शादी तक अगर बात जानी है तो कुछ ऑब्स्टिकल उनको खुद को ही क्लियर करने पड़ेंगे। आप उस तक हेल्प नहीं कर सकते, आप बस उनको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। तो फटाफट कार्ड शफल कर लेते हो और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले रेजोनेट होगी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। अब उनको लगने लग गया है कि कहीं ना कहीं आपने बहुत इंतज़ार किया है। अब उनको जाके फील होने लगा है। पहले एक बार कार्ड्स निकाल देते हैं, उसके बाद में अपन रीडिंग शुरू कर देते हैं, है ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। एक सेकेंड गाइस, सही से सफल नहीं हो रहा है। तो एक कार्ड आ गया, इसको ले लेते हैं। 10 ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स। देखो, आपको तो बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल मानते हैं, एक बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, और उनको समझ आ गया आप कौन हो। ठीक है, जस्टिस। एक कार्ड गिर गया है, 7 ऑफ सोर्स। ये भी कार्ड आ गया, हर्मिट। ये कार्ड अपने आप आ गया है, द वर्ल्ड। ठीक है, इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं। और बॉटम द डेक से है द सन भी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल भी है। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइन कौन से। सारे साइन के लिए रीडिंग है, बट फायर साइन है, अर्थ साइन है, वाटर साइन है और एयर साइन है। सारे साइन है इस रीडिंग में। ठीक है, तो आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप को कैसा देख रहे हैं, उनकी हीलिंग जर्नी कैसे कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। तो गाइस, कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि आप किस फेज से निकले हो इतने सालों से। लाइक आपका रिश्ता 3 4 5 6 साल से, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, 10 साल का भी हो सकता है। ठीक है, पर अब जाके उनको ये रियलाइजेशन होने लग गया है इस साल में कि आप कितनी सारी तकलीफ़ों से निकले हो, कितना आपने दुख दर्द को सहन किया है। और एक तरफा जो रिश्ता था लास्ट इतने सालों से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, उनका बिहेवियर वैसा नहीं था कि वो इन्वॉल्व हो। वो जब भी आते थे आपको ट्रिगर दे के चले जाते थे, या आपको परेशान करके चले जाते थे,
या फिर आपका लेसन कंप्लीट करवाना था, आपकी हीलिंग जर्नी कंप्लीट करवानी थी, तो वो सिर्फ अपना काम करके चले जाते थे, ठीक है। क्योंकि आपकी ऐसे रिलेशनशिप में यही लिखा होता है, जैसे मैंने बोला ना कि मैस्कुलिन एनर्जी बाद में अवेकन होती है और पहले फेमिनिन एनर्जी होती है। तो फेमिनिन एनर्जी की जो लेसन टाइम है या एग्ज़ाम टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ों से गुजरना पड़ता है, यूँ लाइक अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो आपने इतने साल अग्नि परीक्षा दी है, आपने इतना सब कुछ सहन किया है, और कहीं ना कहीं उनको ना अब इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है, इस चीज़ का उनको दुख भी है, दर्द भी है, और उनको काफ़ी तकलीफ़ होती है कि मैंने ये क्या कर लिया जाने अनजाने में। और क्योंकि अब वो उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्योंकि अब उनका लेसन शुरू हो गया है, क्योंकि आपने उनको आप ना उनसे डिटैच्ड हो गए, ठीक है। अटैचमेंट तो है एक अच्छी वाली, पॉजिटिव वाली, बट ऐसे आप डिटैच हो गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मेरे साथ रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे ये कोसों मील दूर हो, चाहे कैसा भी हमारा बाद में बॉन्ड हो, पर मैं इसी इंसान से प्यार करती हूँ या करता हूँ, और कोई ऐसा नहीं है कि मुझे इसको पाना ही है। आपने वो थिंकिंग अपना ली है, इसकी वजह से आपने है ना अट्रैक्ट करना छोड़ दिया, आपने चेस करना छोड़ दिया और आपने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है। तो आपकी जो वाइब्रेशन है ना कहीं आपके पार्टनर तक जा रही है, और वो चीज़ उनको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है, क्योंकि पहले उनको लगता था कि ये इंसान मेरे पीछे आ रहा है, भाग रहा है, तो वो आगे भाग रहे थे। तब आपने भागना छोड़ दिया, आप रुक गए, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो चीज़ हर्ट हुई, वो चीज़ लगी, और आपके पार्टनर की अवेकन जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई है ना। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि यार मैंने क्या क्या चीज़ें डन करी है इस पार्टनर के साथ में, और इस वजह से वो काफ़ी परेशान है, वो रूड हुए, बदतमीज़ हुए, उन्होंने इतनी जाने अनजाने आपको तकलीफ़ दी, और इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान हुए, काफ़ी मतलब वो रात में सो नहीं पाते अपनी चीज़ों को अगर याद करें तो, है ना। पर कहीं ना कहीं वो आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक कनेक्शन देखते हैं कि यार अगर मुझे शादी करने का मौका मिले या शादी करनी है तो मुझे इसी इंसान से करनी है, ठीक है। मौका मिले तो मतलब ऐसे नहीं बोल सकते वो घर वालों को धोखा दे के कर ले या फिर भाग के कर ले, नहीं, पूरे रेस्पेक्ट के साथ में अगर करनी है तो मुझे इसी इंसान से करनी है। और उनको कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें सब कुछ दिख रही है, कैपेबल इंसान दिख रहा है, एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसको वो ढूंढ रहे थे, ठीक है। और उनको पता नहीं था कि वो इसी इंसान को ढूंढ रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना बेहतर की तलाश में बेहतरीन को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो बेहतर की तलाश करते गए, पर आप तो बेहतरीन थे, आपको उन्होंने इग्नोर किया, बट जो चीज़ ढूंढ रहे थे ना वो आप थे, ठीक है। एक इंसान में एक घर, एक फीलिंग का एक घर होता है ना, कि यार जिसके पास में आके इंसान अपने मन की बात बोल सके, या रात में आराम से जिसके साथ में एक होता है ना खाना खा सके, सो सके आराम से, एक हैप्पी लाइफ स्पेंड कर सके। वो कहीं ना कहीं जो वाइब है, फीलिंग है, वो कहीं और उनको मिल ही नहीं रही है, वो आपसे ही मिलती है। अगर वो आपके फ़ोन पे बात कर रहे हो, चैट पे बात कर रहे हो, कैसे भी बात कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो एक फैमिली वाली वाइब है ना आपसे ही मिलती है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है ना कि आप जो उनको प्यार दे सकते हो ना वो कोई नहीं दे सकता, एक अनकंडीशनल लव, एक फ्रीडम, ठीक है। क्योंकि एक रिलेशनशिप में फ्रीडम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो फ्रीडम सिर्फ आप देते हो और कोई नहीं देता। क्योंकि अगर वो किसी और के साथ में रहेंगे तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, कोई बात अंडरस्टैंड नहीं करेगा या करेगी वो, ठीक है। बट आप ऐसे इंसान हो कि आप उनकी हर सिचुएशन अंडरस्टैंड करते हो, हर सिचुएशन को आप देखते हो कि यार तकलीफ़ में है, आप खुद तकलीफ़ में रह जाओगे आज भी, पर सामने वाले को तकलीफ़ नहीं दोगे। तो इतना सब कुछ अनकंडीशनल लव अगर किसी से मिल रहा है और वो ही इंसान उनके पीछे आना बंद कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान को हर्ट होगा, उसको ये लगेगा कि मेरे से ऐसी क्या गलतियाँ हो गई कि ये इंसान मेरे को चूज़ नहीं कर रहा है। तो वही सोच के वो हीलिंग जर्नी कर रहे हैं, वो अपने आप पे सुधार तो कर रहे हैं गाइस, उनमें सुधार तो आ रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपसे दुखी भी हो जाते हैं कि यार मुझे इस इंसान से ऐसा प्यार कैसे हो सकता है, या मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो मेरे टाइप का ही नहीं है। और कहीं ना कहीं आप ही उनकी लास्ट होप हो, आपको वो आपसे बात किए बिना वो रह भी नहीं सकते, अगर आपसे लड़ाई झगड़ा भी कर देते तो वो भी आपको स्टॉप करते हैं। कहीं ना कहीं वो इतने सालों के फल का वेट कर रहे हैं, वो एक उनको पता चल गया है कि पास्ट लाइफ रिलेशन है, और ये चक्रा घूमेगा, टाइम का चक्रा घूमेगा, ठीक है। जो भी आपके पास्ट लाइफ बैगेजेस है वो क्लियर होंगे, और कहीं ना कहीं सब कुछ क्लियर होके ये एक हैप्पी फैमिली का टाइम आएगा,
रहेगा, ठीक है। तो गाइज रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही सीरियस है, ठीक है। तो आप मूव ऑन मत कीजिएगा, ठीक है। और देखो सन का कार्ड आया है तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, तो न्यू बिगनिंग तो बहुत अच्छी होगी, शादी तक तो बात जाएगी, ठीक है। और अगर वो इतना सब कुछ सोच रहे हैं ना तो वो पक्का आपके लिए एक्शन लेने के लिए भी सोचेंगे, ठीक है। तो थोड़े और कार्ड्स देख लेते हैं। ये कार्ड गिर गया था, देखो लाइट तो आएगी। देखो सन का कार्ड भी लाइट को दर्शाता है और लाइट का कार्ड भी एक होप को दर्शाता है, ठीक है, एक पॉजिटिव होप को दर्शाता है। तो आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी तो आएगी और जो आप कर रहे हो ना एकदम सही कर रहे हो, ठीक है। आप अपने पार्टनर की हीलिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। न्यू बिगिनिंग तो देखो गाइस है, नो डाउट न्यू बिगिनिंग तो मुझे आते हुए नज़र आ रही है। तो बस आप यही करते रहो, आप अपने आप को चेज़ मत कीजिए, आप बस रुक जाइए, ठीक है। जो कर रहे हो सही करो, यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है, क्योंकि देखो आपने अपनी जर्नी को कंप्लीट कर दिया है और यूनिवर्स काफ़ी आपसे खुश है, तभी वो आपके साथ में है, ठीक है। सेक्रीफाइस तो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, कहीं ना कहीं आपका सेक्रीफाइस ख़त्म होगा, हर चक्र आपके पार्टनर का है एक्टिव हो गया है और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उनको मिल रही है, विजडम भी मिल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। तो नो नीड टू वरी, अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है ना कि कुछ आप ऑब्स्टिकल है या ये है, नहीं, आप एकदम सही कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपके साथ है। द वर्ड सन, हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स, द वर्ड, देखो यूनिवर्स तो आपके साथ है, नो डाउट, ठीक है। बस आप अपने आप पे बिलीव रखिए, यूनिवर्स पे बिलीव रखिए और अपने पार्टनर पे बिलीव रखिए। सबसे ज़्यादा तो आप अपने पार्टनर पे बिलीव रखिए, ठीक है। अगर 5 साल 10 साल निकल गए तो 1-2 साल और भी निकल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर बिना हील हुए वो आपसे शादी कर देंगे तो शादी के बाद में प्रॉब्लम्स आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, बाय।